हेलो फ्रेंड्स, मैं आभा कुकिंग विद आभा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ चना दाल फ्राई, जिसे मैंने बिल्कुल ढाबे की तरह बनाने की कोशिश की है और एक बार इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चना दाल फ्राई बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कुकर लिया है। कुकर में मैंने 1 कटोरी जो है चने की दाल ली है। इसको मैंने आधे से पौने घंटा भिगो लिया था अच्छे से धो के, और अब इसको हम बॉईल करने रखेंगे। दाल को अच्छे से पानी में पहले डिप कर लीजिएगा। अब इसमें मैं हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये मैं आधा चम्मच से कम हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। और नमक अभी हम उबालते हुए डाल रहे हैं, इसके बाद में भी हम नमक डालेंगे। तो मैंने 1 छोटा चम्मच जो है नमक का ऐड किया है। और इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच जो है कुकिंग ऑयल। इससे क्या होगा, जब हम दाल को उबालेंगे ना तो उसका पानी बाहर नहीं आएगा। अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको लीड लगाकर हम उबाल लेंगे। 3 से 4 सीटी देंगे हम अच्छे से। और अगर हमें लगेगा कि दाल अच्छे से नहीं उबली है तो 1-2 विसल और दे दीजिएगा। पहली विसल हाई फ्लेम पे देंगे, उसके बाद जो बाकी की विसल है वो लो फ्लेम पे हम देंगे 4 से 5। दाल को मैंने उबाल लिया है। इसमें मैंने 5 से 6 सीटी दी हैं। और अगर मुझे लगेगा कि दाल अच्छे से अभी नहीं पकी है तो मैं 1-2 सीटी और दे सकती हूँ। तो जब तक इसका फ्लेम ठंडा हो रहा है, आप इसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। बाद में इसका फ्लेम जब निकल जाएगा तो हम दाल को अपनी चेक करेंगे। अब इसका हम एक तड़का बनाकर तैयार करेंगे प्याज टमाटर का। इसके लिए मैंने जो है 2 से 3 टेबल स्पून जो है कुकिंग ऑयल का ऐड किया है। और इसको अच्छे से फैला लेंगे पूरे फ्राई पैन में। तेल को अच्छे से गर्म कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें सरसों का तेल मत यूज कीजिएगा। कुकिंग ऑयल है, देसी घी में इसको बनाइएगा तो तभी अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें हम हींग ऐड करेंगे 1 पिंच के करीब। हींग डाइजेशन में भी अच्छी रहती है और इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पे मैंने डाली है इसमें 2 लौंग और 1 तेज पत्ता। इसको इसमें डालेंगे और आधा चम्मच के करीब इसमें जीरा ऐड करेंगे। जीरे को अच्छे से भून लीजिएगा। गैस का फ्लेम थोड़ा बढ़ा लीजिए। जीरे को अच्छे से भून लेंगे हम। तड़कने लगे तभी हम और चीजें डालेंगे। जीरा हमारा अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें, यहाँ मैंने 2 हरी मिर्च और 2 से 3 कलियां लहसुन की डाली है, बारीक काट ली थी। इनको मैं इसमें ऐड करूंगी। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसको भी आप हटा सकते हैं। 1 सेकंड के लिए इसको भून लेंगे हम। गैस का फ्लेम मैंने लो से मीडियम किया हुआ है। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज का प्याज लिया था, इसको मैंने बारीक पीसेस में कट कर लिया है, वो इसमें ऐड करेंगे। और प्याज को हमें हल्का सुनहरा होने तक भूनना है। ध्यान रखिएगा, जब आप प्याज को भूनें तो इसका जो फ्लेम है इसको हाई फ्लेम पे ही भूनिएगा, क्योंकि प्याज में पानी होता है, वो अपना पानी रिलीज करता है। जब तक हमारा प्याज हल्के से भून रहा है, इसे अच्छे से भूनिएगा। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे से भूनना है हमें हाई फ्लेम पर। प्याज हमारा हल्का हल्का सुनहरा होना शुरू हो चुका है। बस इस स्टेज पे हम थोड़े मसाले ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा मत भूनिएगा प्याज को, नहीं तो वो जल जाएगा। इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। अब सबसे पहले इसमें मैं डालूंगी हल्दी पाउडर। पहले भी हमने हल्दी पाउडर डाला है तो देख के डालिएगा। धनिया पाउडर ऐड करेंगे। धनिया की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है वो। और लाल मिर्च पाउडर अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें ऐड करेंगे हम। ध्यान रखिएगा, हमने हरी मिर्च का भी प्रयोग इसमें किया है, तो देख के डालिएगा आप। अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ।
और जब भी आप मसाले डालें ना तो प्याज भुनने के बाद ही डालिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देते हैं वो। हमारे मसाले जो हैं जले नहीं, इसके लिए मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। गैस का फ्लेम अभी मैंने लो किया हुआ है। इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। ये मैंने 2 टमाटर लिए थे बड़े वाले, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, वो इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो टमाटर के पीसीस भी कट करके इसमें डाल सकते हैं। एक बार हिला लेंगे। अब टमाटर हमारे जल्दी से पक जाए, इसके लिए हमें इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक हमने दाल उबालते हुए भी ऐड किया है, तो देख के डालिएगा आप। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है, और इसका जब तक इसमें से ऑयल रिलीज नहीं हो जाता और टमाटर हमारे अच्छे से नहीं पक जाते, जब तक हमें इसे पकाना है। टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, और देखिए इसके ऊपर से ऑयल भी रिलीज होना शुरू हो चुका है। बस इतना ही हम करेंगे। अब हमारी जो दाल है ना वो इसमें डालेंगे। अब दाल को मैंने चेक कर लिया था, वो अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। और ध्यान रखिएगा, प्रेशर निकलने के बाद ही दाल को आप खोलिएगा, नहीं तो वो कच्ची रह जाएगी। गैस का फ्लेम मैंने अभी सिम कर दिया है। अब जो दाल हमने बॉईल करके रखी थी ना वो इसमें ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूंगी मैं। ध्यान रखिएगा इसमें गर्म पानी ऐड कीजिएगा। ज्यादा पानी ऐड नहीं करना है, थोड़ा सा ही पानी ऐड किया है मैंने इसके अंदर। अब इसको लीड लगाकर इसको एक उबाल दे देंगे हम, जिससे कि दाल जो है अपना जो हमने मसाले डाले ना उसके साथ अपना फ्लेवर दे सके। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है, और इसे एक बॉईल दे देंगे। अब देखिए दाल को हम चेक कर लेते हैं। लीड को पहले एक तरफ रखते हैं और दाल को चेक करते हैं। देखिए इसमें एक उबाल आ चुका है। बस इतनी ही हमें कंसिस्टेंसी रखनी है। आपको जितनी भी पतली या गाढ़ी रखनी हो उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो इसमें हम थोड़े से मसाले अभी और ऐड करेंगे, जो इस दाल को बिल्कुल ढाबा स्टाइल बना देंगे। तो अब इसमें मैं आधा चम्मच के से थोड़ा सा कम जो है गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है ये। और आधा चम्मच के करीब इसमें डाल रही हूँ मैं किचन किंग मसाला। अगर आपके पास नहीं है किचन किंग मसाला तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। आधा चम्मच के करीब इसमें किचन किंग मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, और इसके आप कलर देखिए, लग रहा है ना बिल्कुल ढाबा स्टाइल। अब इसको एक स्पेशल तड़का देंगे जो इसको और भी देखने में बिल्कुल ढाबा स्टाइल लगेगा। आपको एक स्पेशल तड़का और देंगे इसमें हम। वैसे तो दाल हमारी बनकर तैयार है, पर क्योंकि हम इसको ढाबा स्टाइल बना रहे हैं तो इसमें स्पेशल तड़का और हम लगाएंगे। तो चलिए दाल को हम एक तरफ रखते हैं और तड़के की तैयारी करते हैं। अब देखिए तड़का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बड़ा सर्विंग स्पून जो है देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसे पूरा देसी घी में या थोड़ा देसी घी या रिफाइंड दोनों मिलाकर इसका तड़का लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा तड़का बनकर तैयार होगा ये। पहले घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे हम। इसके बाद यहाँ पे डालेंगे हम आधा चम्मच के करीब इसमें जीरा ऐड करेंगे, और इसमें डालेंगे 2 सूखी हुई लाल मिर्च। जैसे ही हमारा जीरा तड़कने लगेगा हम गैस का जो फ्लेम जो है बंद कर देंगे, और ये जो तड़का पैन है इसको ऊपर करके यहाँ पे हम डालेंगे। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। यहाँ पे हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कलर अच्छा आएगा और ये स्पाइसी नहीं होती बिल्कुल भी। तड़का बनकर हमारा तैयार है बिल्कुल।
अब जो तड़का हमने बनाकर रखा था ना वो इस दाल पे ऐड कर देंगे। अब पहले थोड़ी सी दाल ना इसमें भी डालेंगे। अब तड़का पैन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पूरी दाल में तड़के को अच्छे से फैला लेंगे। देखिए लग रहा है ना बिल्कुल ढाबा स्टाइल हमारी दाल। इतनी स्पाइसी और इतनी मसालेदार होती है वो। तो अब मैं जो है गैस का फ्लेम बंद कर दिया है मैंने, और इसको मैं खाने के लिए प्लेट आउट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके ऊपर से फ्रेश धनिया होता है ना, वो भी इस पे गार्निश कर सकते हैं। तो चलिए इसको प्लेट आउट करते हैं। तो हमारी चना दाल फ्राई बनकर बिल्कुल तैयार है। देखने में लग रही है ना यम्मी सी, खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बनाना भी बहुत ईजी है इसको। तो एक बार आप इस रेसिपी को बनाकर देखिएगा जरूर, और ये भी बताइएगा कि आप किस तरह से बनाते हैं चना दाल फ्राई को। इसे आप किसी के साथ भी बनाकर खा सकते हैं, जैसे चपाती, नान, चावल, बहुत ही अच्छी लगती है ये। तो मैं तो अपनी चना दाल फ्राई को बनाकर इंजॉय कर रही हूँ। आप भी एक बार इस रेसिपी को बनाकर इंजॉय जरूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।